बोध गया में महाबोधि विहार को बौद्धों को समर्पित करने और बीटीएमसी एक्ट रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को बौद्ध संगठनों ने जोरदार पैदल मार्च किया। अंबेडकर कल्याण समिति के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में भारतीय बौद्ध महासभा, सिरमौर बौद्ध विहार सेवा संस्थान और SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने भाग लिया। मार्च रणंजय इंटर कॉलेज से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने डीएम के प्रतिनिधि को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। बौद्धों ने बीटीएमसी एक्ट रद्द करो, महाबोधि विहार बौद्धों को समर्पित करो के नारे लगाते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। सिरमौर बौद्ध विहार के अध्यक्ष भंते धम्मदीप ने इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर फैलाने का आह्वान किया और कहा कि जब तक सरकार बिहार को बौद्धों को नहीं सौंपती, संघर्ष जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में सैकड़ों बौद्ध अनुयायी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने एकजुटता का प्रदर्शन किया। बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है बौद्धों का, उस पर अबौद्धों का कब्जा बहुत दिनों से चला आ रहा है और लड़ाई भी बहुत दिनों से बौद्ध लोग लड़ रहे हैं, भिक्खु लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार जो है यहाँ हिंदुओं की सरकार बनी, ये हमेशा उस पर काबिज रहते हैं। आज भी उसको मुक्त करने के लिए राजी नहीं है। उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग डटे हुए हैं और भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बौद्धों को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वहाँ पर आवें और उसको तन मन से जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी सब लोग, पूरे विश्व के लोग मिल करके उसको मुक्त कराने में सहयोग करें। मंदिर जी कैसे वहाँ क्या किए हैं, कैसे क्या कब्जा है उनका? वहाँ कब्जा ये है, एक एक्ट 1947 में 48-49 में बना था। उसमें उन्होंने नियम बनाया है कि 8 सदस्य हैं, 4 बौद्ध के हैं, भिक्षु के और 4 हिंदू के हैं। लेकिन सबसे अहम बात उसमें यह है, जो गुलामी की बात है, वहाँ का जो अध्यक्ष होता है वो हिंदू होता है, सवर्ण का होता है, वो ज़िले का डीएम होता है और वो गया का जो डीएम होता है वही वहाँ का अध्यक्ष होता है। इसलिए कोई भी चारा उसके आगे नहीं चलता है। तो उसको हटाने के लिए वो जो बीटी एक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जाएंगे। कब जाएंगे? आज तारीख 10 को 10 तारीख जी जाएंगे। बोध गया में उसको मुक्त कराना है। इसके पहले भी आंदोलन हुआ था एक बार, लेकिन अभी हो रहा है। अभी भलते लोग वहाँ से भी आए हैं, अभी फिर जा रहे हैं। हम लोग जो है बोध गया महाबोधि महाविहार पर गैर बौद्धों अर्थात जो है ब्राह्मणों, पंडित, पुजारियों का जो उस पर कमेटी के एक्ट के अधीन जो अधिकार दिया गया उसको समाप्त करवाने के लिए और पूर्ण रूप से बौद्धों को बोध गया महाबोधि विहार सौंपा जाए, इसके लिए जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जो है यह आंदोलन रोकेंगे नहीं। यह जो है ज़बरदस्त आंदोलन बोध गया पटना बिहार तक जो है बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को, सबको लेकर के किया जाएगा। जैसा अभी मालूम पड़ रहा है कि यह लंबा चलेगा। सरकार जो है हमारे पक्ष में हमारी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे समझ में 22वां दिन चल रहा है और वहाँ पे पीड़ा भी पहुँचाई जा रही है सरकार व उनके कुछ कर्मचारियों द्वारा। बौद्धों में भी जो है, मेरी जो जानकारी में है, बौद्धों में भी अपने हीनयान महायान जो भी होंगे को लेकर के कभी कभी जो होता है कुछ बौद्ध जो वास्तव में बौद्ध नहीं है लेकिन वो चीवर विधारी हो गए, बौद्ध दीक्षा भी लिए हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं हिंदुत्व से घिरे हुए लोग हैं। वो कमेटी में आए और कमेटी में आकर के वो उन्हीं पक्ष में बोल दिए जो है, उस वजह से जो है फिर से वही चीज़ होने लगा जो आज दिखाई पड़ रहा है। तथागत बुद्ध के उसको चीवर को बदला जा रहा है। वहाँ 5 पांडवों की बात बताई जा रही है जो ऐसा असत्य है, बुद्ध की मूर्ति है। तो ये सारी चीज़ें जो है गैर बौद्ध लोग जो हैं ये कर रहे हैं। मेरी मांग है ये सरकार से, शासन से, महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, जिलाधिकारी अमेठी, जनपद अमेठी के माध्यम से कि बीटी एक्ट को समाप्त करके जो है पूर्ण रूप से यह बौद्ध धरोहर, यह विरासत महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दिया जाए।
हमारा लोगों का यही सहयोग रहेगा कि हम लोग इस संघर्ष को और तेज करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब भारत से विदेश यात्रा करते हैं तो वो किस बुद्ध की बात करते हैं। पेपर में आया कि माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। तो बुद्ध की धरती भारत के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। और जो ये एक्ट बना 1949 को, इस एक्ट में बढ़िया अच्छा सुधार किया जाए, जिससे बौद्ध लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और इनका नारा है कि मानो मानो एक समान, बुद्ध धर्म में पाखंड नाम की चीज़ नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो वहाँ पत्रकारों ने पूछा तो बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्धयान में गया और इस भारत को बुद्धयान की बहुत ही आवश्यकता है। अगर बुद्धयान न मिला भारत को तो भविष्य में भारत का हाल क्या होगा। जैसे हम लोगों की दशा जो थी यहाँ वंचित समाज की, उससे भी बदतर दशा हो जाएगी। तैयारी इस तरह किए हैं कि आज तो ज्ञापन दिए हैं, अगला हम लोग डेट फिक्स करेंगे। यहाँ से सभी बौद्धाचार और बौद्ध भिक्षु जो आसपास के लोग हैं, हम लोग सारे लोग जो है कि वहाँ महाबौद्ध विहार जाने का फैसला किया है। और आंदोलन ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा जब तक बौद्ध विहार मुक्त नहीं होगा। तो वहाँ पत्रकारों ने पूछा तो बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्धयान में गया और इस भारत को बुद्धयान की बहुत ही आवश्यकता है। अगर बुद्धयान न मिला भारत को तो भविष्य में भारत का हाल क्या होगा। जैसे हम लोगों की दशा जो थी यहाँ वंचित समाज की, उससे भी बदतर दशा हो जाएगी। तैयारी इस तरह किए हैं कि आज तो ज्ञापन दिए हैं, अगला हम लोग डेट फिक्स करेंगे। यहाँ से सभी बौद्धाचार और बौद्ध भिक्षु जो आसपास के लोग हैं, हम लोग सारे लोग जो है कि वहाँ महाबौद्ध विहार जाने का फैसला किया है। और आंदोलन ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा जब तक बौद्ध विहार मुक्त नहीं होगा।